अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू डिजिटल डिज़ाइन मेंटर और मैं हूं आपका टीचर फैसल उस्मान आपके साथ। तो जनाब आज एडोबी फोटोशॉप की क्लास में हम सीखेंगे मैजिक वॉन्ड टूल और क्विक सिलेक्शन टूल के बारे में, जो कि दोनों ही सिलेक्शन के टूल हैं। तो चले चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। टूल बार में मैजिक वॉन्ड टूल को यूज़ करने के लिए आपको W को प्रेस करना होगा, तो आपके पास मैजिक वॉन्ड टूल आ जाएगा। देखें ये रहा आपके पास मैजिक वॉन्ड टूल, इसका शॉर्टकट है W। ठीक है। अच्छा, ऑप्शंस बारे में आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। मिसाल के तौर पर टॉलरेंस है। टॉलरेंस क्या चीज़ होती है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। वैसे थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको कि टॉलरेंस ज़्यादा करने से ज़्यादा एरिया कवर होगा, कम करने से कम एरिया कवर होगा। एंटी एलियस है। एंटी एलियस क्या है ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। इसमें देखें चेक लगा हुआ है। बाज़ औक़ात हम चेक हटा भी देते हैं और बाज़ औक़ात हम चेक लगा भी देते हैं। तो अभी चेक लगा हुआ है इस पर, और हम यहाँ से ले लेते हैं सर्कल एलिप्स, और हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं ऑल्ट शिफ्ट के साथ, और इसके बाद फिर हम ऑल्ट बैक स्पेस से कलर फिल कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर हम एक और बनाते हैं। ये जो हमने सर्कल बनाया देखें एंटी एलियस पे हमने चेक हटा के बनाया। अब हम इस पे चेक लगा के फिर हम एक बनाते हैं। ठीक है। देखें हमने एक और सर्कल बनाया। सर्कल बनाने के बाद ऑल्ट बैक स्पेस से इस पे भी हमने कलर फिल कर दिया। अब मैं दोनों सर्कल को आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें, तो देखें आपके पास एक ये सर्कल है जिस पे चेक नहीं लगा हुआ था, एंटी एलियस पे चेक हमने नहीं लगाया था, तो इसके जो एजेस हैं बहुत ज़्यादा शार्प हैं। लेकिन इसको हमने जब बनाया था तो हमने इस पे चेक लगा दिया था, एंटी एलियस पे हमने चेक लगा के बनाया था। तो इसके देखें एजेस जो हैं वो आपको थोड़े से ब्लर नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, ये दोनों में फ़र्क है। अगर आप चेक लगा के बनाएंगे तो ये चीज़ बनेगी, अगर आप चेक हटा के बनाएंगे तो ऐसा सर्कल बनेगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कॉन्टिग्यूअस क्या चीज़ है ये मैं आपको असाइनमेंट में समझाऊंगा। यहाँ पर आ जाते हैं हम अपने असाइनमेंट में। तो मैजिक वॉन्ड टूल हमारे पास है और टॉलरेंस हमने इसकी रखी हुई है 10, और एंटी एलियस पे हमने चेक लगा के रखना है, और कॉन्टिग्यूअस पे भी चेक हमने अभी फ़िलहाल लगाया हुआ है। आपको समझाने के लिए अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, देखिए यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो देखें यहाँ पर कम एरिया की सिलेक्शन आई है। ठीक है, ये पूरा जो यहाँ से कनेक्ट हो रहा है इसके साथ साथ कलर, ये पिंक कलर जहाँ जहाँ आ रहा है और जहाँ जहाँ कनेक्शन है इसका, तो वहाँ पे भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने टॉलरेंस को कम रखा हुआ है। अगर हम टॉलरेंस को यहाँ पर कर देते हैं 32, तो हमने टॉलरेंस को बढ़ा लिया। अब बढ़ाने के बाद मैंने दोबारा से कंट्रोल डी करके सिलेक्शन को मैंने ख़त्म कर दिया। अब जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो देखें ये एरिया हमारा कवर हो गया सारा का सारा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कलर नहीं आया, ये बाउंड्री के अंदर अंदर कलर आया। देखिए ये ब्लैक कलर की बाउंड्री जो है ये इसके अंदर अंदर आया। ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर भी आ जाए, यहाँ पर भी आ जाए, और ये कलर जहाँ जहाँ है वहाँ की सिलेक्शन आ जाए। ठीक है, यहाँ की भी सिलेक्शन आ जाए। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो देखें ये वाला एरिया इसने कवर किया है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो देखें ये वाला एरिया कवर किया है इसने। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो देखें ये वाला एरिया कवर किया है इसने। तो मुझे तो ये पूरी फाइल में जहाँ जहाँ पिंक कलर आ रहा है मुझे सारा का सारा सिलेक्ट करना है। तो फिर मैं क्या करूँगा, कॉन्टिग्यूअस पे से चेक हटा दूँगा। जब मैं कॉन्टिग्यूअस पे से चेक हटा दूँगा तो फिर जब मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर तो देखें ये कलर जो है आपका यहाँ पर भी था, यहाँ पे भी आ गया, इसने सिलेक्शन ले ली। ठीक है, हर जगह यहाँ पर पिंक पे सिलेक्शन आ गई है। अच्छा देखिए यहाँ पर भी सिलेक्शन आ गई है। अगर आप मैं जूम करके दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर भी कहीं कहीं इसके पिक्सल्स यहाँ पर भी आ रहे होंगे, तो इसलिए इसने ये छोटे छोटे पिक्सल्स भी इसने सिलेक्ट कर लिए हैं। ठीक है, तो इसका कोई मसला नहीं है, हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हम यहाँ से ले लेते हैं सिलेक्शन टूल, ये रेक्टेंगुलर मार्की टूल ले लेते हैं, ऑल्ट के साथ हम यहाँ पर सिलेक्शन बना लेते हैं। देखें इस तरह से, तो ये रिमूव हो जाएगा। देखें ये रिमूव हो गया यहाँ पर अब ये। ठीक है, इसी तरीके से अगर ऊपर भी यहाँ पर ये कहीं आ रहा है, ये देखें यहाँ पर भी कलर, यहाँ पर भी देखें सिलेक्शन आ रही है इसकी। ठीक है, तो ऑल्ट के साथ आपने इसको भी सिलेक्शन को ख़त्म कर देना है। ठीक है। अच्छा, नीचे भी यहाँ पर भी आ रही है, देखें यहाँ पर भी सिलेक्शन आ रही है इसकी। ये देखें छोटे छोटे पिक्सल्स ये सिलेक्ट कर लिए इसने। तो इसको भी आप ऑल्ट के साथ आप इसको माइनस कर दीजिए।
ठीक है। तो अब हमारे पास सिर्फ ये सिलेक्शन रह गई है। अब आप कंट्रोल यू करें, कंट्रोल यू करने के बाद आप ह्यू को चेंज करें तो देखें यहाँ पर कलर भी चेंज हो जाएंगे। देखें ओके कर दें इसको, कंट्रोल डी से आप डी सेलेक्ट कर दें तो देखिए इस तरह से ये हमने चेंज कर दिया कलर। इसी तरीके से हम मैजिक वॉन्ड टूल में दोबारा से जाते हैं और कॉन्टिग्यूअस पे से चेक हमने हटा दिया है, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्लिक किया येलो कलर पे तो देखिए येलो कलर की सिलेक्शन आ गई है। देखिए यहाँ पे भी सिलेक्शन आ गई है, लेकिन यहाँ पर सिलेक्शन जो है हमारी सही नहीं आई है, कहीं कहीं आई है और कहीं कहीं नहीं आई। तो कोई मसले की बात नहीं है, आप राइट क्लिक करें और यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आता है ग्रो का, आप इसको ग्रो कर दें। तो जब ग्रो करेंगे तो ये और ज़्यादा सिलेक्शन ये थोड़ी सी करीब हो जाएगी, मिल जाएगी दूसरों से, ठीक है। तो आप शिफ्ट का इजाफा भी कर सकते हैं यहाँ पर। शिफ्ट के साथ जब आप सिलेक्शन टूल को यूज़ करेंगे मैजिक वॉन्ड टूल को, तो तब भी सिलेक्शन देखेंगे सही तरीके से आ गई है। तो शिफ्ट के साथ सिलेक्शन को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये सिलेक्शन कहीं और भी आ रही है तो उस पर भी एक नज़र डाल लीजिए, नहीं आ रही तो हमारी येलो कलर की सिलेक्शन जो है बिल्कुल सही तरीके से हो गई है। अब आप कंट्रोल यू करें, कंट्रोल यू करने के बाद इसका भी कलर आप चेंज कर लें। देखें इस तरह से आप कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखें ये हमने कलर चेंज कर लिया इसका, ठीक है। उसके बाद ओके कर दीजिए इसको। अब देखें हमने यहाँ पर दो कलर चेंज किए। देखें पहले कैसा था ये इस टाइप का, बाद में कैसे कर लिया हमने ये। तो मैजिक वॉन्ड टूल जो है इस तरह से आप मैजिक वॉन्ड टूल से सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम दूसरे असाइनमेंट में। यहाँ पर क्विक सिलेक्शन टूल है आपके पास, ये भी बहुत अच्छा टूल है क्विक सिलेक्शन टूल, ठीक है। अच्छा आपने क्या करना है, आपको जिस ऑब्जेक्ट की आपने सिलेक्शन लेनी है आप उसकी सिलेक्शन ले लीजिए। जैसे मिसाल के तौर पर मुझे यहाँ पर इस बॉटल की सिलेक्शन लेनी है तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। देखिए इसकी सिलेक्शन कुछ इस तरह से आती है, ठीक है, जैसे ये आपके सामने आ रही है, ठीक। अच्छा ये सिलेक्शन अगर ये बाहर चली जाती, जैसे ये थोड़ी सी बाहर चली गई है, तो आपने क्या करना है, आपने ऑल्ट को प्रेस करके रखना है और इसी टूल को दोबारा से यूज़ कर लेना है। देखें आप इस तरह से, तो ये सिलेक्शन अच्छी से आ जाएगी आपकी। अच्छा कहीं कहीं आपको ब्रश का साइज़ छोटा भी करना होगा, कहीं कहीं बड़ा भी करना होगा। तो ये ओपन ब्रैकेट से ब्रश का साइज़ छोटा होगा और क्लोज ब्रैकेट से ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ओपन ब्रैकेट से छोटा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे ऑल्ट के साथ करना है। देखें यहाँ मुझे विदाउट ऑल्ट करना होगा, ठीक है। और इस तरह से आप नीचे भी देख लीजिए, अगर सिलेक्शन ये देखें यहाँ से सिलेक्शन हमारी बाहर जा रही है तो यहाँ पर आप ऑल्ट के साथ कीजिए, यहाँ पर आप विदाउट ऑल्ट कीजिए सिलेक्शन, ताकि सिलेक्शन सही आ जाए। और यहाँ से तो सही आई है, यहाँ पे भी आप विदाउट ऑल्ट सिलेक्शन से बाहर कर देंगे, ठीक है। यहाँ से देखें ऑल्ट के साथ सिलेक्शन बनाएंगे आप, ताकि सिलेक्शन को ख़त्म करना है आपने, कम करना है तो आपने सब्सट्रैक्ट करना है तो आपने यहाँ पर ऑल्ट के साथ करना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आप थोड़ी सी सिलेक्शन बढ़ा दीजिए, मामूली सी, देखें ये सिलेक्शन बढ़ जाएगी इस तरह से, ये देखिए, ठीक। और ऑल्ट के साथ आप थोड़ी सी माइनस कर दीजिए इस तरह से। जहाँ सिलेक्शन बाहर चली गई वहाँ पर आपने ऑल्ट के साथ आपने सिलेक्शन को अंदर कर देना है, देखें इस तरह से, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल यू करते हैं। कंट्रोल यू करने के बाद ह्यू सैचुरेशन में आ गए हम, और यहाँ से आप ह्यू को चेंज करेंगे तो देखें इस तरह से कलर भी इसके चेंज हो जाएंगे। देखें ये चीज़। उम्मीद है कि आज की क्लास आपकी समझ में आई होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।